अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपको बीएससी का जो है सेकंड क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा। वैसे तो इस चैप्टर के 7 to 8 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन का नेम जो है वो मैं बता देती हूँ, यूज़ ऑफ आइनरी एंड स्ट्रियर। हाउ डज मार्क ट्वेन ट्राई टू शॉक द रीडर। ये हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्टडी करेंगे। देन हम फिर इसको और जानेंगे कि मज़ीद जो है मार्क ट्वेन ने इंसानों के बारे में क्या बताया है। द डैम्ड ह्यूमन रेस जो है हमारे चैप्टर का नेम है, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर से मैं आपको अगेन जो है नॉलेज के लिए बता रही हूँ। मार्क ट्वेन इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ ह्यूमन नेचर. He shocks us by his ruthless exposition of human nature. He has painted man in dark colors. Man has been called the crown of all creation. He is distinguished from animals by his reasoning faculty. बताया जा रहा है कि मार्क ट्वेन इंसानी फितरत का ज़बरदस्त जो है एक अहम किरदार अदा कर रहा है, यानी कि उन्होंने जो है इंसानी फितरत के बारे में हमें बताया कि एक इंसान जो है उसके अंदर कौन कौन सी आदतें मौजूद हैं। वो इंसानी फितरत को बुरी तरह से बेनकाब करके ही जो है बहुत बड़ा हमें एक सदमा पहुंचाता है, ठीक है। इसने इंसान को स्याह मखलूक के तौर पर पेश किया कि इंसान जो है कितना बुरे इखलाक का मालिक है और उसके अंदर कितनी बुराई मौजूद है। इंसान को लेकिन अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। वो जानवरों से अपने शऊर की बिना पर मुख्तलिफ है। ये बात जो है हमें इधर बताई जा रही है। इस्लाम की रूह से देखा जाए तो इस्लाम ने जो है अल्लाह ताला ने एक इंसान को जो है अपना नाइब खलीफा जो है वो पेश किया है, और साथ ही साथ जो है नाइब खलीफे के साथ साथ जो है अशरफुल मखलूक़ात का नाम भी अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, क्योंकि इंसान की हिस्स और हरकत जो है वो जानवरों से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन मार्क ट्वेन जो है वो अपोजिट चल रहे हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक इंसान लालची है, जुल्म पसंद है, बदचलन है और बहुत सी जो है गुलाम है और बहुत सी जो है नाम उसने दिए हैं इंसान को। He has brought up revolution in all spheres of life. He is trying to construct a world of peace and happiness. He spread knowledge and enlightenment to the other people. Man is thought to be a mixture of a good and evil. He is neither a beast nor an angel, but the writer of the essay shocks us when he paints man as an evil being. फिर जो है हमें यहाँ पे बताया जा रहा है इंसान के बारे में कि इसने ज़िंदगी के तमाम शोबों में इनकलाब बर्पा किया है। वो अमन और मुसरत की दुनिया में तमीर कर रहा है। वो दूसरों को रोशनी और हदायत दे रहा है। इंसान को नेकी और बुराई के मामले में जो है वो देखना चाहता है कि इंसान में किस हद तक नेकी है और किस हद तक बुराई मौजूद है। ना वो जानवर है और ना ही वो फरिश्ता, एक इंसान की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस मज़मून का जो है मुसन्निफ़ यानी कि मार्क ट्वेन इंसान को जो है एक बुराई जो है करार देकर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक सदमा पहुंचा रहा है कि इंसान की जो है इस हमारे लेसन में इंसान की बहुत ज़्यादा जो है बेहुरमती की जा रही है, ठीक है। He is downgraded. He is called the cross. The writer exposes the bad qualities of man in the satirical manners. He shocks the reader by the use of irony and stare. In the following manners, the writer rejects the Darwin theory of the evolution of man only because it does not suit his own views. Darwin has put forward a very interesting theory about the evolution of man. He says that man has developed into present from the higher animals like the monkey. But the writer of the essay reverses the order. He says that birds, fishes, insects, and
Small organisms are higher animals and the man is the lower animal. In this way, he uses an ironic expression to the battle man. He suggested Darwin's theory of ascent of man from the lower animals should be named descent of man from the higher animals. In order to shock the reader, the writer uses another technique. He does not follow the normal method of comparison. The birds are usually compared with birds and animals are compared with animals. The writer compares human being with animals or birds. बताया जा रहा है कि मुसन्निफ जो है उसने अपने इस ऐसे में जो है यानी कि इस लेसन में जो है इंसान को जो है बहुत बुरी तरह जो है एक ज़ाहिर किया है। उसकी जो है एक इंसान की कदर को जो है नाकदरा जो है वो वजाहत तौर पर ज़ाहिर किया है। ये बात बताई गई और इसे ये बताया जा रहा है कि उससे पस्त मखलूक जो है इंसान को करार देता है, उसे जानवरों से बदतर करार दिया जाता है। मुसन्निफ तंज़िया अंदाज में इंसान की बुरी खूबियों को बेनकाब करता है और अपनी जो है कारी यानी कि अगर मैं आपको ये लेसन जो है या इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ उसे रीडर कहा जाता है, वो हकीकत पेश कर रहे हैं एक इंसान की, उसको बेनकाब करना चाहते हैं। ये बहुत ही सारी बात सुनकर जो है हमें एक सदमा पहुंचता है कि इंसान के अंदर कितनी बैड क्वालिटीज़ हैं जो मार्क ट्वेन ने वजाहत की है इस लेसन में। मुसन्निफ जो है डार्विन के जो है नज़रिए की तरदीद करता है, सिर्फ जो है इसलिए कि ये नज़रिया इसके नज़रियात के मुताबिक नहीं। डार्विन ने इस इंसान की इर्तिका के मुतल्लिक जो है नहायत दिलचस्प नज़रिया पेश किया। इसके ख्याल के मुताबिक इंसान ने बुलंद जानवरों जैसे बंदर से तरक्की करके बहुत आला मुकाम पाया, लेकिन इस मज़मून का मुसन्निफ इसकी जो है तरबियत को उल्ट जो है वो दिखाता है, यानी कि अपोजिट वे में जो है वो चल रहा है। इसका कहना है कि परिंदे, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े आला दर्जे के जो है वो जानवर है, जबकि इंसान जो है एक घटिया जानवर है। इस तरह से वो इंसान को कमतर दिखाने के लिए जो है बहुत ही बुरे अलकाब जो है वो बोल रहा है। वो वाज़िया करता है कि इंसान के मुतलिक ये नज़रिया इसने कमतर जानवरों से तरक्की की है, बदल देना चाहिए और इसका ये नाम रखना चाहिए कि इंसान के आला जानवरों से तज़लीली, यानी कि एक इंसान को किस कदर ज़लील किया जा रहा है। ठीक है, रीडर को जो है बहुत ज़्यादा सदमा पहुंच रहा है। मुसन्निफ एक और तरीके से इस्तेमाल करता है, वो इंसान को जानवरों से मुकाबला करने के लिए आम तरीके इस्तेमाल नहीं करता। आमतौर पर परिंदों का मुकाबला परिंदों से किया जाता है, जानवरों का मुकाबला जानवरों से किया जाता है, लेकिन इस मज़मून में जो है मार्क ट्वेन ने इंसानों का मुकाबला जानवरों से किया है, परिंदों से किया है और उसको ताकि बहुत बुरा वो इंसान को रिप्रेजेंट किया जाए। वो इंसान को स्याह रंग में दिखाने के लिए नुक्ते नज़र ऐसे यानी कि अपने तरीके और हदबे आज़माते कि इंसान पे इस कदर तनकीद की जा रही है। The writer puts forward his view in a very credible and convincing manner. In order to show the correctness of his views, he comes to have studied the qualities of animals in the London Zoological Garden. In this way, his view becomes scientific. He contrasts the animal world with human society. He calls the human world बताए जा रहे हैं फिर इंसान के बारे में, ताकि मैं आपको साथ साथ जो है इसके ट्रांसलेट करती जाऊँ ताकि आपको इसकी स्टडी करने में मुश्किल ना आए। ठीक है, मार्क ट्वेन का मकसद है कि इंसान के मुकाबले में जानवरों की जो है अच्छाई को उजागर करना है कि एक जानवर अच्छा है एक इंसान से। मुसन्निफ ने अपने नज़रियात को नहायत ही मौसर अंदाज में जो है पेश किया है। अपने नुक्ते नज़र को सही साबित करने के लिए वो वाज़िया करता है कि इसने जानवरों की जो है खूबियों का मुतालिया लंदन के ज़ूलॉजिकल गार्डन में किया है। इस तरह से इसके नज़रियात साइंसी बन जाते हैं और वो जानवरों की दुनिया का इंसानी दुनिया से मुकाबला करता है। ठीक है, he calls the human world lower than that of animals. In this way he shocks the reader with his one-sided views. फिर बताया जा रहा है कि इस तरह से वो कारी को अपने एक तरफा नज़रियात से बहुत सदमा पहुंचता है कि उसने एक तरफ तो जानवरों का जो है मुतालिया कर लिया, लेकिन एक उसने इंसान के इमोशन को फीलिंग्स को नहीं समझा बल्कि उसको डिग्रेड करता गया। ये बात जो है इस क्वेश्चन में हमें बताई गई है। उम्मीद करती हूँ आज के लेसन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।